नमस्कार। हाल ही में बिहार के सासाराम जंक्शन से कुछ तस्वीरें आईं जहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। पहली नज़र में ये सिर्फ एक और रेलवे स्टेशन के रेनोवेशन की खबर लगती है, जिसे हम अक्सर पढ़कर या देखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज हम रुकेंगे क्योंकि ये तस्वीरें असल में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। तो आज जो हम ये बातचीत कर रहे हैं, ये जागरण, जीके टुडे और दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। और हमारा मकसद बस ये समझना है कि सासाराम जंक्शन का ये जो पूरा कायाकल्प हो रहा है, ये असल में भारतीय रेलवे की बदलती सोच के बारे में हमें क्या बता रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि ये सिर्फ सासाराम की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय रेलवे की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना का आप कह सकते हैं एक हिस्सा है। आज की बातचीत में हम यही देखेंगे कि ये अमृत भारत स्टेशन योजना असल में है क्या, सासाराम के लिए ज़मीन पर क्या-क्या बदलने वाला है और सबसे ज़रूरी बात, इस तरह के प्रोजेक्ट्स का असली असर क्या होता है और इनके सामने चुनौतियाँ क्या हैं। ये सिर्फ ईंट और गारे की कहानी नहीं है, ये हमारे शहरों के दिल को फिर से परिभाषित करने की कोशिश है। तो चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत से ही शुरू करते हैं। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक सासाराम जंक्शन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत काम शुरू हो चुका है। स्टेशन को एक आधुनिक और काफी उन्नत रूप दिया जाना है। मुख्य योजनाओं में स्टेशन की इमारत को 3 मंजिला बनाना, नए शेल्टर्स, एंट्री गेट्स के आधुनिकीकरण और सर्कुलेटिंग एरिया यानी स्टेशन के बाहर गाड़ियों के आने जाने की जगह को बेहतर करना शामिल है। हाँ, और ये सिर्फ बिल्डिंग को बड़ा करना नहीं है, हर बदलाव के पीछे एक सोच है। जैसे 3 मंजिला इमारत का मतलब है यात्रियों की भीड़ को बेहतर तरीके से बांटना। हो सकता है ग्राउंड फ्लोर आने वाले यात्रियों के लिए हो, पहला फ्लोर जाने वालों और वेटिंग एरिया के लिए, और सबसे ऊपर रेलवे के अपने दस्तर हों। ये सीधे सीधे अफरा तफरी को कम करने का एक डिजाइन है। इसी तरह फुटब्रिज को चौड़ा करके सीधे स्टेशन की इमारत से जोड़ने का मतलब है कि लोगों को प्लेटफॉर्म बदलने के लिए कम चलना पड़ेगा और सुरक्षा भी बढ़ेगी। और इसके लिए बजट भी काफी बड़ा है। रिपोर्ट बताती है कि 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मंजूर हुई है। तो ये साफ है कि ये कोई छोटा मोटा मरम्मत का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे स्टेशन को नए सिरे से बनाने जैसा है। हाँ, और इसकी नींव भी अगस्त 2023 में ही रखी जा चुकी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका शिलान्यास किया था। तो अब जो हम देख रहे हैं वो उसी योजना का जमीन पर उतरना है। अब जाकर वो प्लान हकीकत बन रहा है। आपने और मैंने अभी एक नाम का जिक्र किया, अमृत भारत स्टेशन योजना। ये शब्द बार बार आ रहा है। ये सुनने में काफी भव्य लगता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका असल मतलब क्या है? ये योजना आखिर है क्या? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सासाराम की कहानी इसी बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा पिक्सल है। जीके टुडे के सोर्स के मुताबिक अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे के एक देशव्यापी पहल है, लेकिन इसकी खासियत इसके पैमाने में नहीं, इसकी सोच में है। पहले स्टेशनों का आधुनिकीकरण होता था तो अक्सर एक ही जैसा डिजाइन हर जगह थोप दिया जाता था। इस योजना का मूल सिद्धांत है कि स्टेशन का विकास वहां की स्थानीय जरूरतों और संस्कृति के हिसाब से हो। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि पारंपरिक तौर पर स्टेशनों के डिज़ाइन बहुत ही एक जैसे और बेजान होते थे। मैंने पटना जंक्शन के प्लान में भी देखा है कि वहाँ मधुबनी पेंटिंग के इस्तेमाल की बात हो रही है। तो ये सोच हर स्तर पर दिख रही है। बिल्कुल, और इसी सोच का दूसरा पहलू है बेहतर पहुंच या एक्सेसिबिलिटी। मतलब स्टेशन ऐसा बने जहां हर कोई आसानी से आ जा सके। खासकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर है। ये सिर्फ रैंप बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि टिकट काउंटर की ऊंचाई से लेकर साफ सुथरे टॉयलेट तक हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देने की बात है। ये एक समग्र दृष्टिकोण है, सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव नहीं। तो जब हम इन सब बातों को जोड़कर देखती हैं, स्थानीय डिज़ाइन, बेहतर सुविधाएं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसा लगता है कि भारतीय रेलवे की सोच में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव आ रहा है। ये अब सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम नहीं कर रहे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। रेलवे स्टेशनों को अब सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट यानी आने जाने की जगह के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। नई सोच स्टेशनों को शहरी केंद्र या अर्बन हब के रूप में विकसित करने की है। ये सिर्फ एक नया शब्द नहीं है, ये सोच में 180 डिग्री का बदलाव है। कल्पना कीजिए, अब तक स्टेशन शहर के एक कोने में एक जरूरत की जगह थी। अब सोच ये है कि स्टेशन ही शहर का नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नया टाउन स्क्वायर बन जाए। अर्बन हब, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहरों के लिए, जहां स्टेशनों पर पहले से ही काफी भीड़ और व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। लेकिन क्या सासाराम जैसे शहर में ये कॉन्सेप्ट वाकई में काम करेगा?
क्या वहाँ स्टेशन पर बनी दुकानें और कमर्शियल स्पेस चल पाएंगे या ये खाली रह जाने का खतरा है? ये एक बहुत जरूरी और व्यवहारिक सवाल है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये एक दांव है। रेलवे का ये मानना है कि अगर आप विश्व स्तरीय सुविधाएं और एक अच्छा माहौल बनाते हैं तो आर्थिक गतिविधियां अपने आप वहां खिंची चली आएंगी। हो सकता है कि शुरू में वहां कोई बड़ा शॉपिंग मॉल न खुले, लेकिन एक अच्छा फूड कोर्ट, जरूरी सामान की दुकानें, एक बुक स्टोर या एक साफ सुथरा वेटिंग लाउंज जहां लोग पैसे देकर आराम से बैठ सकें, ये सब चल सकता है। सोच ये है कि स्टेशन को एक ऐसी जगह बनाया जाए जहां लोग ट्रेन आने से आधा घंटा पहले मजबूरी में नहीं बल्कि 1 घंटा पहले अपनी मर्जी से आना चाहें। वाह! तो मतलब ये है कि जब अगली बार सासाराम में ट्रेन लेट हो तो यात्रियों के पास परेशान होने के बजाय शायद स्टेशन पर ही घूमने फिरने या कुछ खरीदारी करने का विकल्प होगा। ये तो अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है। शहर के दूसरे लोग भी शायद वहां सिर्फ कॉफी पीने या दोस्तों से मिलने आ सकते हैं, जैसा कि हम एयरपोर्ट्स पर देखते हैं। यही अर्बन हब का असली मतलब है, स्टेशन को शहर के जीवन का एक सक्रिय हिस्सा बनाना। तो चलिए इस अर्बन हब वाली बड़ी सोच को वापस सासाराम के जमीनी प्लान पर लागू करके देखते हैं। वहां एक 3 मंजिला इमारत या चौड़े फुटब्रिज का मतलब एक आम यात्री के लिए असल में क्या निकलेगा, ये उस बड़ी सोच में कैसे फिट होता है? बिल्कुल। हर एक अपग्रेड का एक खास मकसद है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले बुनियादी ढांचा। जैसा हमने पहले बात की, 3 मंजिला इमारत भीड़ को नियंत्रित करेगी। चौड़े फुटब्रिज और प्लेटफॉर्म का सीधा संबंध सुरक्षा से है। त्योहारों के मौसम में सासाराम जैसे स्टेशनों पर जो भीड़ होती है, उसमें भगदड़ का खतरा हमेशा बना रहता है। चौड़े रास्ते उस खतरे को कम करते हैं। और लंबे प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ज्यादा डिब्बों वाली ट्रेनें वहां रुक सकती हैं, जिससे उस रूट पर क्षमता बढ़ेगी। ये तो हुए ढांचागत बदलाव। और जो सर्कुलेटिंग एरिया को बेहतर बनाने की बात है, वो मुझे लगता है कि अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, पर है बहुत जरूरी। बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेशन का अनुभव ट्रेन से उतरते ही खत्म नहीं होता या स्टेशन पहुंचते ही शुरू नहीं होता। स्टेशन के बाहर लगने वाला जाम, ऑटो वालों की भीड़, गाड़ियों की बेतरतीब पार्किंग, ये सब यात्री के अनुभव को खराब करते हैं। एक अच्छा सर्कुलेटिंग एरिया बनाने का मतलब है कि गाड़ियों के आने जाने के लिए अलग लेन हो, ड्रॉप ऑफ और पिकअप पॉइंट तय हो और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ता हो। इससे स्टेशन के बाहर का माहौल शांत और व्यवस्थित होता है। और रेलवे के अपने कामकाज के लिहाज से भी इसके फायदे होंगे। निश्चित रूप से। ये संचालन संबंधी लाभ हैं। जब स्टेशन आधुनिक होता है तो रेलवे कर्मचारियों के लिए भी काम करना आसान हो जाता है। टिकटिंग का प्रबंधन बेहतर होता है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं होती हैं और भीड़ को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। एक व्यवस्थित स्टेशन का मतलब है कि ट्रेनें भी ज्यादा कुशलता से और समय पर चल सकती हैं। मतलब कागज पर तो ये योजना एकदम बेहतरीन लग रही है। एक ऐसा भविष्य दिखता है जहां स्टेशन साफ सुथरे हैं, सुरक्षित हैं, सुविधाजनक हैं। लेकिन लेकिन असलियत में है ना? असलियत में हम सब जानते हैं कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ चुनौतियां तो आती हैं। तो वो क्या हो सकती हैं? बिल्कुल। और ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, सबसे पहली और सबसे आम चुनौती जो होती है वो है काम में देरी। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अक्सर जमीन से जुड़ी समस्याएं, ठेकेदारों के मुद्दे या फिर सप्लाई चेन में रुकावटें आती हैं। सासाराम की रिपोर्ट में भी रेल लाइन दोहरीकरण जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स का जिक्र है, जिनके साथ तालमेल बिठाना भी एक चुनौती हो सकता है। बिल्कुल सही बात। समय पर काम पूरा करना पहली बड़ी परीक्षा होगी। और मान लीजिए कि स्टेशन समय पर बनकर तैयार भी हो गया, उसके बाद की क्या चुनौती है? उसके बाद की चुनौती सबसे बड़ी है और वो है रख रखाव, मेंटेनेंस। ये वो पहलू है जहां हमारी सबसे अच्छी योजनाएं भी दम तोड़ देती हैं। हमारे पास रेडिट के एक सोर्स का हवाला है जहां बिहार के ही सुल्तानगंज स्टेशन का जिक्र है। उसे भी अमृत भारत योजना के तहत अपग्रेड किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद वहां रख रखाव एक बड़ी समस्या बनकर उभरा। इस तरह की समस्याएं? वही जानी पहचानी समस्याएं, प्लेटफॉर्म पर गंदगी, दीवारों पर गुटखे के दाग और कूड़ेदानों का भरा होना। मैं हाल ही में एक ऐसी नई बने स्टेशन पर था। इमारत शानदार थी, चमक चमाती हुई, लेकिन प्लेटफॉर्म पर आते ही कोने में कूड़े का ढेर और दीवार पर पान का दाग। सारा मजा किरकिरा हो गया। असली लड़ाई बिल्डिंग बनाने के बाद शुरू होती है। तो इसकी जड़ क्या है? क्या ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों की कमी है या मामला इससे ज्यादा गहरा है? ये मामला बहुत गहरा है। ये ओनरशिप यानी अपनेपन की भावना से जुड़ा है। रेलवे और यात्रियों दोनों में
जब तक लोग स्टेशन को अपनी जगह नहीं समझेंगे तब तक करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर को पान के धब्बों से बचाना मुश्किल है। ये सिर्फ सफाई का नहीं है बल्कि व्यवहार का भी सवाल है। चुनौती ये है कि कैसे एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां यात्री खुद भी गंदगी फैलाने से हिचकें। और सासाराम जैसे ऐतिहासिक शहर में एक और चुनौती होगी। ये कोई आम शहर नहीं है। यहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा है। आधुनिकीकरण और विरासत के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है? ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। खतरा यह है कि हम हर जगह एक जैसे दिखने वाले शीशे और स्टील के डिब्बे ना बना दें जो उस शहर की पहचान से मेल ही ना खाते हों। सासाराम में असली चुनौती और अवसर दोनों हैं। अवसर यह है कि स्टेशन के डिजाइन में शेरशाह सूरी के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरणा ली जाए। वहां की जाली वर्क, मेहराबों का डिजाइन या पत्थर का इस्तेमाल, इससे स्टेशन सिर्फ आधुनिक नहीं बल्कि सासाराम का लगेगा। वो उस शहर की कहानी कहेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से लागू किया जाता है, समय पर निर्माण, लगातार रखरखाव और स्थानीय विरासत का सम्मान, तो सासाराम और पूरे रोहतास जिले के लिए इसका क्या महत्व होगा? ये सिर्फ एक बेहतर स्टेशन से ज्यादा है। हाँ, इसका महत्व तो बहुत गहरा और रणनीतिक है। सबसे पहला तो है पर्यटन। सासाराम एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है। एक आधुनिक, साफ सुथरा और सुविधाजनक स्टेशन यहां आने वाले पर्यटकों के अनुभव को कई गुना बेहतर बना देगा। जब किसी शहर का गेटवे ही आकर्षक हो तो उसका फायदा पूरे शहर को मिलता है। दूसरा, ये भविष्य की तैयारी है। रेल ट्रैफिक के पैटर्न दिखाते हैं कि इस रूट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ये अपग्रेड सही समय पर हो रहा है ताकि भविष्य की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। और इसका कोई आर्थिक असर भी होगा? निश्चित तौर पर एक बेहतर स्टेशन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक इंजन का काम कर सकता है। लोगों का आना जाना बढ़ता है तो स्थानीय होटल, बाजार और ट्रांसपोर्ट सभी को फायदा होता है। अगर अर्बन हब का कॉन्सेप्ट थोड़ा भी कामयाब होता है तो स्टेशन के आसपास नई व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जिससे रोजगार भी पैदा होगा। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हम कह सकते हैं कि सासाराम जंक्शन का पुनर्विकास सिर्फ एक मरम्मत का काम नहीं है। ये भारतीय रेलवे की उस राष्ट्रीय सोच का हिस्सा है जो स्टेशनों को सिर्फ आने जाने की जगह से बदलकर आधुनिक, कुशल और सुलभ शहरी केंद्रों में तब्दील करना चाहती है। इससे न सिर्फ यात्रियों के अनुभव में सुधार होगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। और इस परियोजना की असली सफलता सिर्फ नई इमारतें बनाने और उद्घाटन की चमचमाती तस्वीरों में नहीं होगी। इसकी असली सफलता इस बात में निहित है कि काम को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा हमने पहले भी कहा, इसके लंबे समय तक रखरखाव में। इमारतें बनाना एक हिस्सा है, उन्हें जीवित और उपयोगी बनाए रखना दूसरा और शायद ज्यादा मुश्किल हिस्सा है। असली परीक्षा उद्घाटन के 5 साल बाद होगी, जब हम देखेंगे कि स्टेशन आज जैसा है या नहीं। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये स्टेशन सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट से शहरी केंद्रों में बदल रहे हैं, ये उन शहरों और कस्बों के स्वरूप को कैसे बदल सकता है? क्या होता है जब सिर्फ आने जाने का एक बिंदु खुद एक मंजिल बन जाता है?